जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी डिमांडिंग टॉपिक है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो वो टॉपिक है बुक्स एंड अथर। आज हम 100 प्लस 100 प्लस काफी इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। उनमें से काफी सारी मेडिवल हिस्ट्री के टाइम की किताबें हैं और काफी सारी जो आज के टाइम में किताबें लिखी गई हैं इंपोर्टेंट अथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर कंफर्म है आपके। ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के आप ऊपर जाके आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई गई है। इस लिस्ट के अंदर जितनी भी बुक्स हैं सारी की सारी एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं। सबसे पहले आप इनको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे जो पूछे गए हैं। सबसे पहले पंचतंत्र, ये किसने लिखी थी? ये विष्णु शर्मा ने लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सारे ही हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? ये चाणक्य ने लिखी थी। उसके बाद बुद्ध चरित्र, ये अश्व घोष ने लिखी थी। इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखी थी। हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रेम वाटिका, रसखान जी ने लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री, ये प्लिनी ने लिखी है। उसके बाद लाइफ डिवाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अरविंद घोष जी ने लिखी है। अकबर नामा को अबुल फजल ने लिखा। और कितने पाकिस्तान, ये लिखी थी कमलेश्वर ने। उसके बाद आगे वर्तमान भारत, ये किसने लिखी? वर्तमान भारत लिखी है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा। हर्षचरित बाणभट्ट। हिस्टोरिका लिखा हेरोडोट्स ने। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक लिखी है। किताबुल रेहला, इब्न बतूता ने लिखी थी, जो कि मोरक्को का एक यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नील दर्पण लिखी थी दीन बंधु मित्र ने। वेल्थ ऑफ नेशन, ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं नामा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखी थी वीडी सावरकर ने। तो ये जो 20-25 बुक्स मैंने आपको बताई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी और पूछी गई हैं एग्जाम के अंदर। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब वो डिस्कस करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको आता है बेशक आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसके लेखक है हमारे कल्हण। कल्हण ने लिखी थी राज तरंगिणी पुस्तक। इसके अंदर कश्मीर के इतिहास को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? एनटीपीसी 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग ये किया था दोस्तों कमला दास ने। माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग। आगे देखते हैं गीत गोविंद किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद को लिखा था जयदेव ने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन हमारा रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, तो ये है दोस्तों प्लेटो। लगभग 375 बीसी में ये बुक लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा था? आर के नारायण बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों लेखक है, इनकी किताबें पक्का पूछी ही जाती हैं एग्जाम के अंदर। तो इनका पहला उपन्यास कौन सा था? ये था स्वामी एंड फ्रेंड्स। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हमने उठाए हुए हैं पिछले 3-4 साल के। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो तमस लिखा था भीष्म साहनी जी ने। अगला है इंडिया आफ्टर गांधी कथा इतिहास किसने लिखा है? इंडिया आफ्टर गांधी ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट है शेड्स ऑफ सैफरोन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सैफरोन पुस्तक के लेखक है दोस्तों सबा नकवी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सबा नकवी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा लिखा है इसमें से? ये लिखा सेवा सदन। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जितने भी उपन्यास कहानियां लिखी गई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका का लेखक कौन है? जुगाड़ की राजनीति, तो इसके लेखक भी सबा नकवी हैं। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट
काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके है अरुंधति रॉय। 1997 में इनको बुकर प्राइज भी मिला था इस बुक की वजह से, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी, फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई थी? फंतासी चंद्रकांता लिखी गई थी दोस्तों ये देवकीनंदन खत्री। फैंटेसी चंद्रकांता जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, चंद्रकांता जहां पे भी आपको नाम दिखे चंद्रकांता के नाम से आपको देवकीनंदन खत्री को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 इस कविता के लेखक कौन है? इसके लेखक है कमला दास। माई मदर एट 66। अगला दोस्तों दी व्हाइट टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। दी व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर के यह है दोस्तों अरविंद अडिग, व्हाइट टाइगर। बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी लिखी है दोस्तों अनु बंदोपाध्याय ने, अनु बंदोपाध्याय ने बहुरूपी गांधी लिखी है। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय ने डैश के लिए बुकर पुरस्कार जीता था, तो हमने भी डिस्कस किया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्होंने बुकर प्राइज जीता था। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया ये भी। हिंद स्वराज, ये इजी भी है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज। अगला है वाई आई एम हिंदू, पुस्तक किसने लिखी है? वाई आई एम हिंदू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर की भी जितनी किताबें हैं दोस्तों काफी सारी, मतलब एग्जाम के अंदर इनकी बुक्स भी पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ का लेखक या संपादन किसने किया है? कौन सी बुक? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, तो ये भी शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर की मैक्सिमम जितनी किताबें हैं उनका टाइटल इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा आपको मैक्सिमम। अगला है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई थी। खिलाड़ियों ने जितनी पुस्तकें लिखी हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपन वासवत्तम, स्वपन वासवत्तम किसने लिखा था? तो ये लिखा था भास ने। ये भी मेडिवल हिस्ट्री से पहले की बात है, तो ये किसने लिखा था? भास ने। अगला प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पांचाली, पाथेर पांचाली किसने लिखा था? ये लिखा था विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। पाथेर पंचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। सारी की सारी जो क्वेश्चन है दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सारे एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी में गद्य की प्रथम प्रमाणिक कृति माना जाता है। तो हमने डिस्कस किया था ना देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता, तो ये इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी। द गाय, द गुड गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट या फिर द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है? ये है दोस्तों राहुल द्रविड़ की जीवनी, जो आज के टाइम में भारतीय टीम के कोच भी हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? ये तो काफी बार पूछा गया और काफी इजी क्वेश्चन है। आनंद मठ उपनिषद से इसको लिया गया है। किसको? वंदे मातरम को। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया जिसे सहस्त्रफान के नाम से जाना गया था? ये पीवी नरसिम्हा राव ने इनका हिंदी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है जीन पीरे हैरिसन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित कौन सी बुक है? यह है द एज ऑफ टाइम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी डिस्कस की है। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी के छोटे से गांव की रचना की? मालगुड़ी से याद रखना दोस्तों, जहां पे मालगुड़ी आपको दिख जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? आर के नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट, आर के नारायण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी इंडियन स्ट्रगल। ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये लिखा है E.M. फोस्टर ने, यहाँ पे फोस्टर आएगा दोस्तों, फोस्टर, E.M. फोस्टर। नेक्स्ट है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जेम कीन्स या जॉन मेनार्ड कीन्स इसके लेखक हैं। 1586 में द लिटिल बैलेंस या बालन सिट्टा पुस्तक किसने लिखी थी? 1586 की बात है, तो द लिटिल बैलेंस पुस्तक लिखी थी गैलीलियो
गैलीली ने, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक है विंसेंट आर्थर स्मिथ। कौन सी पुस्तक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अछूत और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। ये लिखे हैं दोस्तों मुल्कराज आनंद ने, अछूत और कुली, ये उपन्यास याद रखना। आगे है, 10 कुमार चरित या 10 राजाओं की दास्तां की रचना किसने की है? ये की है दोस्तों डंडिन ने, या डांडिन इंग्लिश में लिखा गया डंडिन ऐसे, ठीक है। तो डंडिन ने इनकी रचना की है 10 कुमार चरित या 10 राजाओं की दास्तां। नेक्स्ट है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहत संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट, बृहत संहिता किसने लिखी है? ये लिखी है वराह मिहिर ने। वराह मिहिर दोस्तों, ये गुप्त काल के टाइम की बातें यहाँ पे चल रही हैं। वराह मिहिर भारतीय खगोल वैज्ञानिक और ज्योतिष होते थे, इन्होंने लिखी है बृहत संहिता। आगे देखते हैं, महान भारतीय साहित्यिक कृतियों मेघदूत और अभिज्ञानम शकुंतलम, ये तो वेरी इजी है, किसने रचना की थी इनकी? कालिदास जी ने इनको लिखा था। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नाइटेड माइंड्स लिखी है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? ये लिखे हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी ने। रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी? रत्नावली को लिखा था राजा हर्ष ने। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना पुस्तक किसने लिखी जिसने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर वीजा, ये किसकी आत्मकथा है? ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। वेटिंग फॉर वीजा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये लिखा था भीष्म साहनी ने। उपन्यास ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया है? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा गया है एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तहकीक मा लिल हिंद या तहकीक के हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी ने, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत के अंदर आया था ना। तहकीक के हिंद पुस्तक इन्होंने लिखी थी। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफी बार पूछा गया दोस्तों, तो इसके लेखक है शशि थरूर। भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निर्मला किसके द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास था? निर्मला, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? आप देख सकते हो अमर्त्य सेन द्वारा ये भारत की गरीबी, ये दोस्तों दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो राइट आंसर होगा ये सी के भारत की गरीबी। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमे कलाई की रचना किसने की थी? ये किसने की थी दोस्तों? सत्तानार ने, सत्तानार ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? इसको लिखा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। कौन सा उपन्यास है? देवदास, ये एक रोमांटिक थोड़ा सा बोल सकते हो नोवेल, या उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्यूर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है चरण सिंह, जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया था? ये किया था कृष्णा कृपलानी ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा कृपलानी ने लिखी थी ऑल मैन्स आर ब्रदर्स। पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसकी कृतियों का दस्तावेजीकरण है? चेंजिंग इंडिया, ये दोस्तों हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी कृतियों का दस्तावेजीकरण है चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट है, साहित्यिक कृति मृच्छकटिका के लेखक कौन है? मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा, मृच्छकटिका। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है जिसका मंचन अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है?
तो तुगलक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड, तुगलक के लेखक हैं ये। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर किताब लिखी है, उसका शीर्षक क्या है? ये मलाला वही है दोस्तों जिनको 14 साल की उम्र में ही शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई। तो ये टाइटल क्या है इनकी पुस्तक का? वी आर डिस्प्लेस्ड, ये इनकी पुस्तक का टाइटल है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा मतलब ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन। नेक्स्ट, स्वीडिश वनस्पति शास्त्री डैश द्वारा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई थी। सिस्टेमा नेचुरे, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी कार्ल लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी खुद की आत्मकथा है। इग्नाइटेड माइंड्स हमने डिस्कस किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है दोस्तों, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। दुर्गेशा नंदिनी लिखा गया था। दुर्गेशा नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, दुर्गेशा नंदिनी। नेक्स्ट है कि जो जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो गुलामगिरी किसने लिखी है दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने लिखी है ये। अगला है कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? कैपिटल एंड ग्रोथ, ये पुस्तक लिखी है जॉन हिक्स ने, कैपिटल एंड ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये एक पैसेज टू इंग्लैंड है दोस्तों, इससे पहले था ए पैसेज टू इंडिया। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड किसने लिखी है? ये लिखी है नीरद सी चौधरी ने। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है सौरव गांगुली ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिख, हिस्ट्री ऑफ सिख किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है? द इंग्लिश टीचर काफी बार पूछी गई बुक है, ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी काव्य पुस्तक चीलते हुए अपने को, चीलते हुए अपने को, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नंद किशोर आचार्य। किरण देसाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? किरण देसाई, याद रखना दोस्तों, किरण देसाई ने निम्न से लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। निम्नलिखित में से कौन डॉलर बहू, डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति इस पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी पुस्तक किसने लिखी है? इसको भी याद रखना दोस्तों, एमनेस्टी लिखी है जिसने व्हाइट टाइगर लिखी थी, अरविंद अडिग ने, एमनेस्टी। गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि वेरी इंपॉर्टेंट और काफी इजी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है। निम्नलिखित में से कौन 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी पुस्तक के लेखक है? द साउथ अफ्रीकन लीगेसी, इसके लेखक है फकीर हसन जी। निम्नलिखित में से कौन ए वुमन इज नो मैन, ए वुमन इज नो मैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एट ऑफ रूम, एट ऑफ रूम इस बुक के अथर है। निम्नलिखित में से कौन इमेजनरी होमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? इमेजनरी होमलैंड, इस पुस्तक के लेखक है सलमान रसूदी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय ने लिखी है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट है, मिसेज फर्नीबोन्स, सी जस्ट लाइक यू एंड ए लॉट लाइक मी, मिसेज फर्नीबोन्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भारतीय अभिनेत्री है ट्विंकल खन्ना, इन्होंने ये बुक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन बीइंग गांधी के लेखक हैं? बीइंग गांधी लिखी है दोस्तों पारो आनंद ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये काफी इजी है, महात्मा गांधी जी की जीवनी है। नेक्स्ट है, भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव, भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव, ये किन लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं? ये महाराष्ट्र के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता ही होगा, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये पुस्तक भगत सिंह जी ने लिखी थी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण डैश से 1810 में प्रकाशित किया गया, तो कहां से किया गया था? ये कोलकाता से किया गया था दोस्तों। विली वोंका,
विली वोंका बच्चों की कहानी की किताब है। ये डैश का काल्पनिक चरित्र है। किसका काल्पनिक चरित्र है ये? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का ये काल्पनिक चरित्र है। निम्नलिखित में से कौन द एनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों विलियम डेल रिम्पल। विलियम डेल रिम्पल। नाम थोड़ा बड़ा है, याद रखिएगा। द एनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम डेल रिम्पल। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन, ये विशेष दोस्तों बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे इंडिया के, तो इन्हीं के ऊपर बुक लिखी गई है कोड टू विन। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है निरुपमा यादव जी ने, निरुपमा यादव। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 100 से ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं वो डिस्कस की हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिए दोस्तों, इसी तरीके के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और कमेंट के अंदर बताइए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।